स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में फ्रेंड्स। तो आज हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और हम पुली के बारे में काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ की टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी फ्रेंड्स। और अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर से रिलेटेड हम सारे टॉपिक्स को आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो रिवीजन क्लासेस होंगी, ठीक है, इस लेक्चर के बाद उसमें हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो लोग चैनल नहीं देख पाए हैं बेटा, जिन लोगों ने हमारे चैनल को नहीं देखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और पुराने वीडियोज़ को देख के और सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहली बात है कि आज हम बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ पुलिस क्या होती हैं, ठीक है। घिरनियों का निकाय, सिस्टम ऑफ पुलिस। देखो क्या होता है, जब भारी बोझ उठाने के लिए कई घिरनियों का प्रयोग किया जाता है तो इसे घिरनियों का निकाय कहते हैं। मीन्स क्या होता है कि जब हम कई सारी पुलिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसी हैवी लोड को उठाने के लिए जब हम लोग कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, भारी लोड को उठाने के लिए जब कई सारी पुलिस का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ पुलिस, ठीक है। इसमें हो सकता है एक पुली का यूज़ किया जा रहा हो, ठीक है ना, या हो सकता है एक से ज़्यादा पुली का भी प्रयोग किया जा रहा हो, ठीक है ना। तो जब हमारे बोझ उठाने के लिए हम लोग कई पुलिस का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा कहलाता है सिस्टम्स ऑफ पुलिस, ठीक है। तो इसमें पहला सिस्टम होता है हमारा घिरनियों का प्रथम निकाय, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है घिरनियों का प्रथम निकाय, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस, ठीक है। इस निकाय में दो या दो से अधिक चल घिरनी और केवल एक अचल घिरनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहली बात होती है क्या होता है कि इस तरह के जो फर्स्ट हमारे सिस्टम ऑफ पुली होती हैं, इसमें क्या होता है कि दो जो यूज़ की जाती है पुली हमारी मूवेबल पुली होती है। मीन्स वो पुली चल सकती हैं, मूव कर सकती हैं। और एक ऐसी पुली होती है जो फिक्स्ड पुली होती है हमारी इस सिस्टम में, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम लोग फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस। तो जहाँ पे भी आप देखिएगा कि अगर वहाँ पर दो ऐसी पुलिस हैं जो चल सक रही हैं और एक पुली ऐसी है कि जो हमारी मूव नहीं कर रही है, ठीक है, तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है वो हमारा कहलाता है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा मैंने, इसमें प्रत्येक चल घिरनी से गुजरने वाली डोरी का एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा रहता है तथा दूसरा सिरा उससे ऊपर वाली घिरनी के केंद्र से बंधा रहता है। सबसे नीचे वाली घिरनी पे उठाए गए भार को डब्लू को लटकाया जाता है। तो देखिए बेटा, इस चीज़ को समझ, लेकिन हम लोग आज इसको फिगर के थ्रू समझते हैं, चित्र के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सिस्टम हमने बनाया है, ठीक है, ये जो सिस्टम हमारा बना हुआ है, ये सिस्टम कैसा है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली है। ध्यान रखिएगा, ये सिस्टम कैसा है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। अब देखिए ये फर्स्ट सिस्टम कैसा है, देखिए सबसे ऊपर की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारा फिक्स सपोर्ट है। ये क्या है, हमारा फिक्स सपोर्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पुली ये लगी है, एक पुली ये है, एक पुली ये है और एक ये पुली ये है। तो पूरे सिस्टम में 4 पुली लगी है, ठीक है। अब पूरे सिस्टम में 4 पुली लगी तो ये पुली मूव कर सकती है, ये पुली भी मूव कर सकती है, ये पुली भी मूव कर सकती है, लेकिन ये जो पुली लगी है ये मूव नहीं करेगी। ये क्या होगी, फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ फिक्स सपोर्ट से हमारी ये क्या है, लगी है, फिक्स लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट ए पॉइंट पर एक हमारी डोरी से अटैच है, ये रस्सी की तरफ अटैच है हमारी पहली पुली, इसको हमने नंबर 1 दे रखा, इससे हमारा वेट अटैच है, देख सकते हैं आप लोग, इससे हमारा क्या है, वेट अटैच है। और इसी के साथ क्या है कि जो डोरी हमारी जा रही पुली के ऊपर, इसका दूसरा जो सिरा है वो जाकर दूसरे पुली के केंद्र पर क्या है, अटैच है। ये जो हमारा क्या है, सेंटर है सेकंड पुली का, यहाँ पर क्या जाके ये अटैच है। इसी तरीके से दूसरी जो पुली है, दूसरी पुली की जो डोरी आ रही है वो बी पॉइंट से आकर इस पुली से लटक के इस पे जा रही है। तो इस तरीके से क्या है, जो ये तीनों पुली है, तीनों पुली में जो डोरी लगी, डोरी का एक सिरा तो फिक्स्ड सपोर्ट से अटैच है और दूसरा सिरा क्या है कि दूसरे पुली के केंद्र से अटैच है। तो इस तरीके से ये तीनों पुली का सिस्टम तो हमारा एज इट इज है और तीनों क्या है, ये चल सकती हैं पुली, ठीक है। और ये चौथी पुली आप देख सकते हैं फिक्स सपोर्ट है, तो मतलब ये पुली क्या होगी, यहाँ ही पर रहेगी और यहाँ पर रहने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर क्या करेगी, केवल रोटेट करेगी। ध्यान रखिएगा, केवल ये रोटेट करेगी। इन पुलियों में क्या होगा बेटा, रोटेशन भी होगा और ऊपर की ओर मूवमेंट भी होगा, ऊपर ही नीचे मूवमेंट होगा इन तीनों पुली में। ध्यान रखिएगा, इन तीनों पुली में रोटेशन भी होगा, ऊपर नीचे मूवमेंट भी होगा। इस पुली में भी ऊपर नीचे मूवमेंट होगा और रोटेशन भी होगा, इस पुली में भी ऊपर नीचे मूवमेंट होगा, रोटेशन होगा, लेकिन इस पुली में केवल क्या होगा, रोटेशन होगा, ठीक है।
तो हमने अपने मान लिया जो पहली पुली उसको 1 लिख लिया, उससे वेट W हमारा अटैच है, दूसरी पुली हमारी इस डोरी थ्रू अटैच है, तीसरी पुली हमारी दूसरी पुली के डोरी के साथ अटैच है, और तीसरी पुली हमारी यहाँ पर अटैच है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग खींच रहे हैं डोरी को, ठीक है। तो जब यहाँ से डोरी को खींचेंगे तो क्या होगा, डोरी हमारी क्या होगी, ऊपर की ओर खींचेगी। तो इस कारण से ये हमारा 3 पुली भी ऊपर जाएगा, 2 पुली भी ऊपर जाएगा, और 1 वाला पुली भी ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब इस सिस्टम को हमें क्या करना है, पूरी अच्छी तरीके से अब समझना है। तो देखिए यहीं पर इसलिए मैंने लिखा था कि इसमें प्रत्येक चल घिरनी से गुजरती हुई डोरी का एक सिरा हमारा फिक्स सपोर्ट से अटैच होता है तथा दूसरा सिरा ऊपर वाली घिरनी के केंद्र से बंधा रहता है। तो सबसे नीचे वाली घिरनी से उठाए गए भार को W से लटकाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्लियर हो गया पूरा डायग्राम, ठीक है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है तो बताइएगा। ये जो पुली है, पहली दूसरी तीसरी, ये तीनों चल सकती है, चौथी हमारी फिक्स है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं। अब देखिए क्या है, जब ये पुली हमारी अटैच होगी डोरी के साथ तो डोरी में क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। मान लीजिए पहली वाली पुली पे T1 टेंशन नीचे की ओर डेवलप हो रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर की ओर। तो सेम टेंशन हमारा यहाँ पर डेवलप होगा। ध्यान रखिएगा, जो टेंशन हमारा इधर से डेवलप हो रहा है T1, वही टेंशन हमारा इधर की ओर T1 डेवलप होगा, ठीक है। अब जब दूसरी पुली से हमारे डोरी आ रही है सपोर्ट से पुली पर, तो इस पे टेंशन मान ले रहे हैं हम लोग T2, तो यहाँ से भी टेंशन T2, और इधर भी टेंशन क्या होगा हमारा, जो क्या होगा T2। सेम एज इट इज इधर भी मान रहे, इधर अगर टेंशन T3 डेवलप हो रहा है और इधर भी टेंशन हमारा T3 होगा। ध्यान रखिएगा T1, T2 और T3 अलग अलग होंगे, इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है। तो जो T3 इधर लग रहा है वो T3। अब देखिए ये क्या है, हमारी ये पुली फिक्स है, तो जो टेंशन हमारा T3 पे लग रहा है वही टेंशन इस पुली पे लगेगा, क्योंकि ये पुली क्या है, मूव नहीं कर सक रही। तो जब मूव नहीं करेगी, केवल रोटेट करेगी, तो जो टेंशन हमारा इधर से डोरी से आएगा वही टेंशन हमारा क्या होगा, 4 वाली पुली पे है डेवलप होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे T3 लिखा है, T4 नहीं लिखा है। अगर ये पुली हमारी फिक्स नहीं होती, रोटेट कर सकती और ऊपर की ओर या नीचे की ओर चल सकती, तो यहाँ पे टेंशन हमारा T4 होता T3 की जगह। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टेंशन क्या होगा हमारा T3 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ पर P जो लग रहा है वो टेंशन के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखा है, माना सबसे पहले चल घिरनी पे डोरी का जो तनाव है क्या है, T1 मान लिया हमने, दूसरी वाली पे तनाव T2 है, और तीसरी चल घिरनी पे तनाव क्या है, T3 है, ठीक है। और ये सिस्टम कैसा है हमारा बेटा, ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो जब ऐसा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहता है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे अगर ये पुली होगी हमारी, तो पुली पे जो भी फोर्स लगेंगे, तो सबसे पहली बात होती है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना 1 वाले का, ठीक है। ये जो सेंटर है हमारा, ये पुली 1 है, तो यहाँ पर एक टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है डोरी वे से, यहाँ पर एक टेंशन हमारा ऊपर की ओर लग रहा है, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, ठीक है ना, वेट एक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T1, ठीक है। तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T1, और नीचे की ओर क्या हो जाएगा, W। तो मतलब 2T1 बराबर W, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा 2T1 बराबर W कैसे आया, और इसको लिख देंगे T1 बराबर W1/2, ठीक है बेटा। एक बार फिर देख लीजिएगा, ये हमारा क्या है, ये पुली है, इस पुली पे ऊपर की ओर T1 टेंशन लग रहा है, इधर की ओर इधर भी ऊपर T1 लग रहा है, नीचे की ओर W लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, T1 प्लस T1 बराबर W। पुली क्या है, संतुलन में है, जब संतुलन में होगी तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी, ठीक है। तो 2T1 बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, और T1 को हम लोग लिख लेंगे W/2, ठीक है। क्लियर हो रहा है। सेम एज इट इज हम लोग पुली 2 के लिए इक्वेशन निकालेंगे। पुली 2 पे क्या है, ऊपर की ओर T2 लग रहा है, इधर से ऊपर की ओर T2 लग रहा है। देख लीजिए यहाँ पे हम आपको दिखा दें, ये पुली बना देते हैं। यहाँ पर टेंशन ऊपर T2 लग रहा है, इधर टेंशन ऊपर T2 लग रहा है, लेकिन सेंटर से जो टेंशन लग रहा है वो T1 नीचे की ओर लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, T2 प्लस T2 बराबर T1, तो 2T2 बराबर T1। इसी तरीके से हम लोग 3 पुली के लिए निकालेंगे, इसी तरीके से हम लोग 4 पुली के लिए निकालेंगे, ठीक है। जब 3 पुली भी इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, 2T3 बराबर T2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से इधर इक्वेशन में क्या होगा हमारा, इधर इक्वेशन, क्योंकि यह पुली क्या हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर P बराबर क्या होगा, T3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पर मैंने यही लिखा है 2T1 बराबर W, T1 बराबर W/2, ठीक है। अब सेकेंड हम गिरने की बात कर रहे हैं, तो 2T2 बराबर T1 आ रहा है फिगर से, तो और क्या बेटा, 2T2 बराबर T1 आ रहा है, ठीक है। अब फिगर से देख सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पर देखिए फिगर 2T2 कितना है, T1 के बराबर है, और T1 किसके बराबर था, W के बराबर, तो T2 कितना हो गया, W/2। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो रही है हमारी। ठीक है, तो 2T2 बराबर T1, तो ये किसके बराबर था, T1 W/2 के बराबर हो गया, तो 2T2 किसके बराबर हो गया, W/2 के बराबर हो गया, तो T2 कितना हो गया, W/4। क्लियर हो रहा है बेटा, T2 कितना आ गया, यही यहाँ पे लिखा बेटा, T2 बराबर W/4, लेकिन 4 को क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ऐसी थर्ड गिरनी की बात करें, थर्ड गिरनी पर क्या है, 2T3 बराबर 2T2, ये इक्विलिब्रियम से आ रहा है, जब हमारा पुली जो तीसरी थी वो संतुलन में थी, उस केस में ये क्वेश्चन हमारी बन रही है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगा, T3 बराबर T2/2 आ जाएगा, और T2 कितना था बेटा, ऊपर ऊपर देख लीजिए, T2 कितना था, W/4 था, और अपॉन 2 मीन्स क्या आ जाएगा, W क्या आ जाएगा, T3 आ जाएगा W/8। ठीक है, तो W/8 मतलब 8 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है T3 बराबर T2/2 और W/2 की पावर क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्लियर हो रहा है बेटा, यहाँ T1 कितना आ रहा है, W/2, T2 आ रहा है W/2 का स्क्वायर, T3 आ रहा है W/2 का क्यूब। इसका मतलब क्या होगा बेटा, अगर हम n पुली होगी तो क्या होगा, Tn बराबर W/2 की पावर n लिख सकते हैं, लेकिन n क्या होगा बेटा, n होगी नंबर ऑफ मूवेबल पुली, जो पुली चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या 3 लिखा ना बेटा, T3, और T3 बराबर 2 की पावर क्यूब है, तो ये कब हो रहा है, जब हमारे पास पुली कितनी है, तीनों हमारी क्या है, चल सकती हैं, तो n किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मूवेबल पुली। ठीक है, यहाँ पे लिखा देखो, यदि निकाय में कुल चल घिरनियाँ n हैं, तो Tn किसके बराबर होगा, Tn किसके बराबर होगा, W/2n के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन किससे बनी है बेटा, ये क्वेश्चन हम लोग इस सिस्टम ऑफ पुली के लिए बनी है। ठीक है ना, अगर इस तरह का सिस्टम होगा तो उसमें जो टेंशन डेवलप होगी, ठीक है ना, अगर कोई भी टेंशन निकालनी है, T1 बराबर क्या होगा, W/2, T2 बराबर होगा W/4, और T3 बराबर होगा W/8। ये कब होगा, जब तीन हमारे पास क्या होंगी, मूवेबल पुली होंगी, जो पुली चल सकती हैं, और एक पुली क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, अगर हमारे पास 5 पुली होगी तो 5 में से 4 चलने वाली होगी और एक क्या होगी, फिक्स पुली होगी, तब उस केस में T1, T2, T3 और T4 हमारा निकल जाएगा डायरेक्टली इक्वेशन से, W/2n से। ठीक है, क्लियर हो बेटा। ठीक, और लास्ट वाला क्या है, T3 किसके बराबर हो जा रहा है, P के बराबर। इसका मतलब क्या हो रहा है, Tn किसके बराबर हो रहा है, P के बराबर। ठीक है ना, ये Tn बराबर P हो रहा है। ठीक है, तो P बराबर क्या हो गया, Tn हो गया, और Tn का फॉर्मूला क्या था, W/2n था, तो ये हमारा फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ हमारा बन गया है। ठीक है, अब हमें पता है यांत्रिक लाभ कितना होता है, मैकेनिकल एडवांटेज W/P होता है। P की वैल्यू हमें पता है, P की वैल्यू क्या है हमारी, P की वैल्यू है W/2n। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, W से W कैंसिल, कितना हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज, 2 की पावर n। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए इक्वेशन आ रही है हमारी 2 की पावर n। ठीक है, चल घिरनियों की संख्या कितनी, अगर 3 होगी तो यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, दैट इज 8। तो इस केस के सिस्टम के लिए, ये जो हमारा सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, और यदि हमारी आइडियल मशीन है, आइडियल मशीन होती है, तो आइडियल मशीन के लिए एफिशिएंसी क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो आइडियल एफिशिएंसी 1 होती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है MA/WR, मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, यांत्रिक लाभ अपॉन वेग अनुपात। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएंगे, आइडियल मशीन के लिए सेम हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू 8 थी, तो इस वेलोसिटी रेशियो की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 आ जाएगी आइडियल मशीन के केस में। ठीक है बेटा, तो यहाँ सर आप देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ये हमारा, तो ये होता है हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, किसी भी मशीन के लिए अधिकतम यांत्रिक लाभ और अधिकतम यांत्रिक दक्षता की गणना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ सबने पढ़ा है, भार बटे प्रयास, W/P। ठीक है, मशीन का नियम क्या कहता था, पिछली क्लास में सबने पढ़ा। जिन लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है मशीन का नियम, वो पिछला वीडियो आप लेक्चर नंबर 10 को जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने पूरा, नहीं सॉरी, लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने क्या किया, पूरा मशीन का नियम को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अच्छे से बताया है। ठीक, तो वहाँ पर जाके आपको चैनल देख सकते हैं।
ठीक है। तो अब मशीन का नियम क्या होता है हमारा, P बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी, ठीक है, एम डब्ल्यू प्लस सी होता है, ठीक। और यांत्रिक लाभ कितना होता है, डब्ल्यू बाई पी। तो यहां से अब मैकेनिकल एडवांटेज जो यांत्रिक लाभ है वो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू यहां पे रख देंगे एम डब्ल्यू प्लस सी। तो इक्वेशन कितनी हो गई, डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू प्लस सी। क्लियर हो रहा है, इसमें एम डब्ल्यू प्लस सी हो गया। अब डब्ल्यू को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एम ए की वैल्यू कितनी हो गई मैकेनिकल एडवांटेज की, 1 अपॉन एम प्लस सी बाई डब्ल्यू। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो सी बाई डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी, घटेगी, घटेगी नहीं घटेगी। अगर हमारी डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो सी बाई डब्ल्यू की वैल्यू घटेगी, और जब सी बाई डब्ल्यू की वैल्यू घटेगी और उसे एम से जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन एम प्लस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है बेटा। यदि W का मान बढ़ता है तो C बाय डब्ल्यू का मान क्या होगा, कम होगा, जिससे मैकेनिकल एडवांटेज का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब जब W का मान बहुत अधिक होता है, इससे क्या होगा कि C बाय डब्ल्यू का मान लगभग शून्य हो जाएगा। अगर W की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो C बाय डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर पहुंचेगा। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, जिससे मैकेनिकल एडवांटेज का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो जब हम C बाई डब्ल्यू की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो उससे क्या होगा, वैल्यू कितनी आएगी मैकेनिकल एडवांटेज की, मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 1/m। तो यही क्या होता है बेटा, किसी भी मशीन के लिए मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज होता है, अधिकतम यांत्रिक लाभ होता है। तो अगर कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, अधिकतम यांत्रिक लाभ किसी भी मशीन के लिए कितना होता है, तो ये डेरिवेशन को आपको करके आना पड़ेगा, तभी हमारा सही होगा। क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। चलिए ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, दक्षता क्या होती है, दक्षता का फॉर्मूला हमने बताया था पिछली क्लास में, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है। तो अब मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला अभी ऊपर हमने उन्हें बताया था, क्या होता था, W अपॉन एम डब्ल्यू प्लस सी। ठीक है, होता था फॉर्मूला अपॉन 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इसको W से डिवाइड कर देते थे तो कितना आ जाता था हमारा, एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी 1 अपॉन एम प्लस सी बाई डब्ल्यू अपॉन 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या आ रहा था, ये आ रहा था, हम लोग ने यही फॉर्मूला उठा के हम लोग ने क्या किया है, इसी फॉर्मूले को एफिशिएंसी में लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, और 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक, क्लियर हो बेटा। अब देखिए, किसी मशीन का जो वेग अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। ध्यान रखिएगा, जो वेलोसिटी रेशियो होता है, वेग अनुपात, किसी भी मशीन के लिए वो स्थिर होता है। क्यों, वेग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, P के द्वारा चली गई दूरी अपॉन W के द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो ये दूरी क्या होती है, किसी भी मशीन के लिए फिक्स होती है, इसलिए वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो एफिशिएंसी है वो किस पर निर्भर कर रही है, वो 1 अपॉन वी आर पर डिपेंड कर रही है। सॉरी 1 अपॉन एम ए, सॉरी 1 अपॉन, एक मिनट देखिए, यहाँ पर क्या है, जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, जो एफिशिएंसी है वो मैकेनिकल एडवांटेज पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि 1 अपॉन वी आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा, 1 अपॉन एम प्लस सी बाई डब्ल्यू। ठीक है, इसीलिए एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी, मैकेनिकल एडवांटेज पे। अगर हम किससे पूछा जाए कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता था एफिशिएंसी का, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो तो मशीन का सेम होता है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, एम ए मैक्सिमम अपॉन वी आर। ठीक है, अब मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया था, वैल्यू 1 अपॉन एम आई थी, तो बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 अपॉन एम अपॉन 1 अपॉन वी आर। ठीक है बेटा, 1 अपॉन एम और अपॉन 1 अपॉन वी आर, यही क्या हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगी हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी की। ठीक है ना, ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा, मैक्सिमम मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी। ठीक है, यांत्रिक दक्षता जो अधिकतम कब होगी बेटा, ये जब वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, 1 अपॉन एम इंटू 1 अपॉन वी आर। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, जो यांत्रिक दक्षता मैक्सिमम कब होगी, ये फॉर्मूला। ठीक है, और साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज या अधिकतम यांत्रिक लाभ क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली।
वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली क्या होती है? अब देखिए ये जो पुली होती है इस मशीन में 2 ब्लॉक होते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें क्या होते हैं, 2 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। एक होता है ऊपरी ब्लॉक और दूसरा क्या होता है, निचला ब्लॉक, ठीक है। ये ऊपरी ब्लॉक में 2 अलग व्यास की घिरनी लगी होती हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो ऊपरी ब्लॉक होगा उसमें 2 पुली लगेगी जिसका डायमीटर क्या है, अलग अलग होगा। बड़े वाले का डायमीटर हम लोग D1 मान लेंगे, छोटे वाले का जो डायमीटर है वो D2 मान लेंगे, ठीक है। और आपस में जुड़े होने के कारण एक साथ घूम सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जो ऊपरी ब्लॉक होगा अपर ब्लॉक, उसमें हमारे 2 पुली लगी होंगी जिनका डायमीटर अलग अलग होगा, इस तरीके से लगी हैं। ये D1 है, ये D2। अगर इन दोनों को मूव कराया जाएगा तो ये दोनों क्या होंगे, रोटेट करेंगे अपनी पोजीशन में, ठीक है। निचले ब्लॉक में केवल एक चर घिरनी लगी होती है, ठीक है। तो निचले वाले ब्लॉक में क्या होगी, जो नीचे वाला ब्लॉक होगा उसमें एक चल घिरनी, मीन्स जो पुली लगेगी वो कैसी होगी, हमारी मूवेबल पुली होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक क्लियर हो रहा है बेटा। जो इसमें जो एक पुली लगेगी वो कैसी होगी, मूव कर सकेगी। लेकिन जो ऊपर वाले ब्लॉक में जो 2 पुली लग रही है वो मूव कर सकेंगी, मूव नहीं कर सकती, सॉरी, वो क्या होंगी, मूव नहीं करेंगी, केवल क्या होंगी, रोटेट करेंगी। इसको आप फिगर के थ्रू समझिएगा। देखिए मैं इसका फिगर दिखा दूं आपको। ये है बेटा वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, ऊपरी ब्लॉक है, ये हमारा क्या है, निचला ब्लॉक है, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, निचला ब्लॉक है, और ये हमारा क्या है, ऊपरी ब्लॉक। ऊपरी ब्लॉक में आप देख सकते हैं ये बड़ी वाली एक पुली लगी है और एक ये हमारी क्या लगी है, छोटी पुली लगी है। क्लियर हो रहा है बेटा। ये बड़ी वाली पुली का व्यास कितना है, D1 है, और छोटी वाली पुली का व्यास कितना है, हमारा D2 है, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा इसमें चीजें, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को फिगर को हमने यहाँ पे दिखा रखा है। ये चीज हमारी क्या है, D1 है, ये छोटा वाला कितना है, D2 है, ठीक है। ये दोनों पुली लगी हैं, ठीक है। अब जो पुली है, बड़ी वाली जो पुली है, उससे एक डोरी निकल के नीचे वाले ब्लॉक, ये जो नीचे वाले ब्लॉक है इसमें एक पुली लगी है। ये देखिए ब्लैक ब्लैक सा देख सकते हैं, ये क्या हमारी पुली है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये एक जो डोरी है, बड़े वाले जो पुली है उससे एक डोरी निकल कर छोटे वाले ब्लॉक से, ये छोटा वाला जो पुली है नीचे, उससे जाती है डोरी, और जाने के बाद छोटे वाले ब्लॉक में लपेटी जाती है। ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला जो हमारा पुली है उससे डोरी निकलती है, रस्सी निकलती है, ठीक है, नीचे वाले पुली से जाती है लपेटते हुए, उसके बाद लपेटने के बाद ये जो डोरी ऊपर जा रही है वो छोटे वाले ब्लॉक में जा रही है, और फिर छोटे वाले ब्लॉक से जो हमारी डोरी निकलेगी वो डोरी निकलने के बाद बड़े वाले ब्लॉक में जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने डोरी को पूरा कंप्लीट बनाया है, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है इसमें, ठीक। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखो चीज़ें लिखी हुई हैं हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है कि ऊपरी वाली ब्लॉक में 2 व्यास की अलग अलग घिरनी लगी होती है, वो आपस में जुड़े रहने के लिए एक साथ घूमती है। नीचे ब्लॉक में केवल एक चर घिरनी लगी होती है, ठीक है, जिसपे क्या होता है, भार W को लटकाया जाता है, ठीक है। ऊपरी घिरनी से डोरी होते हुए निचले ब्लॉक की घिरनी पर लपेटी जाती है और अंत में ऊपरी ब्लॉक की छोटी घिरनी पर लपेटी जाती है, जो मैंने अभी समझाया था, ठीक है बेटा। यही चीज यहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारी ये घिरनी है, बड़ी वाली घिरनी, उससे डोरी निकल के निचले वाले ब्लॉक की पुली पे जाती है, पुली से जाने के बाद फिर वो छोटे वाले ब्लॉक की पुली में लपेटी जाती है। ऐसा नहीं कि बड़े से निकल रही तो बड़े पे ही जा रही है, ये नहीं है। बड़े से हमारी डोरी निकल के छोटे वाले पे जा रही है, फिर छोटे वाले से डोरी निकल के बड़े वाले पे जा रही है, ठीक है। बड़े वाले का व्यास D1 है, छोटे वाले का व्यास हमारा D2 है, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक। और ये जो पुली है इस पे हम लोग ने भार W को लटकाया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो रहा है बेटा। अब हम बात करेंगे वर्किंग की, ठीक है। तो अब वर्किंग क्या है, जब बड़ी घिरनी में प्रयास P लगाया जाता है तो दोनों घिरनियां एक साथ घूमती, इससे बड़ी घिरनी पर डोरी लपेटना आरंभ होती है, छोटी घिरनी पर डोरी खुलकर नीचे की ओर आती है। देखिए बेटा अब क्या होगा, जैसे मान लो हम लोग एफर्ट लगाएंगे, कोई भी प्रयास लगाएंगे इसमें, ठीक है। अब मान लो इस पे W लटका है, हम लोग ने क्या किया, ये इसको अभी आप एज्यूम करिएगा ये नहीं है, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, इस पे प्रयास लगा दिया, एफर्ट P लगा दिया। तो P लगाने के कारण क्या होगा, जैसे ही P लगाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये डोरी है, डोरी क्या होगी, ये बड़े वाले पुली पर लपेटती चली जाएगी, ठीक है ना। बड़े वाले पुली पे लपेटेगी और छोटे वाले पुली पे क्या होगी, खुलती चली जाएगी, ठीक है। ऐसा ही तो होगा बेटा, ठीक।
क्योंकि क्या है, बड़े वाले सर्किल से तो हमारी डोरी ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन छोटे के ऊपर क्या होगी, खिलेगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, छोटे वाले पे खुल रही है, उसके बाद फिर छोटे वाले से खुल के बड़े वाले पे जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो बड़ा वाला जो पुली है उस पे उसका व्यास D1 है, तो पुली क्या होगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी बेटा, पुली कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। ये नीचे वाला जो ब्लॉक का पुली है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा ऊपर की ओर, देखो बेटा क्या है, जब ये डोरी ऊपर की ओर जाएगी ना बेटा, तो ये डोरी जब एक सर्किल कवर करेगी तो πD1 कवर करेगी। सर्कमफ्रेंस कितना होता है, πD1, तो ये कवर करेगी। ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, नीचे अगर खुल रहा है तो छोटी वाली का कितना है व्यास, D2 है, तो πD2 क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, πD1 ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक ऊपर की ओर, और ये πD2 नीचे की ओर जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, पुली पे जो डोरी लपेटी जाएगी वो πD1 लपेटी जाएगी, तो ये ब्लॉक ऊपर की ओर πD1 जाएगा। लेकिन छोटे वाले ब्लॉक से जो खुलेगी डोरी वो πD2 खुलेगी। ठीक है ना, एक सर्किल घूमने के बाद, तो ये नीचे की ओर जाएगा πD2। तो नेट कितना जाएगा बेटा, πD1 माइनस πD2, और ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे वाला ऊपर की ओर। ठीक है ना, और टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा वो πD1 माइनस πD2। क्योंकि बेटा क्या होगा, जो डोरी की लिपटने की जो दर है वो अधिक होगी खुलने की दर से कम। ठीक है ना, खुलने की दर कम होगी और लपेटने की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। इस कारण से ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है वो हमारा ऊपर की ओर ही जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, ऊपर की ओर ये क्यों जाएगा, क्योंकि πD1 और πD2 इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर बड़ा है तो πD1 बड़ा होगा, डायमीटर D2 छोटा है तो πD2 हमारा क्या होगा, छोटा होगा। इस कारण से πD1 माइनस πD2 निकालोगे। ठीक है ना, तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी, क्योंकि πD1 बड़ा है, πD1 किधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, इसकी दिशा नीचे की ओर है, तो नेट दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। इसी कारण से ये ब्लॉक है हमारा ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर हो रहा है बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर लिखा है जब बड़ी घिरनी पर प्रयास भी लगाया जाएगा तो दोनों घिरनियां एक साथ घूमेंगी, जिससे बड़ी घिरनी पर डोरी लपेटना आरंभ होगी तथा छोटी घिरनी पर डोरी खुलकर नीचे की ओर जाती है। ठीक है, तो डोरी की ऊपर की ओर लपेटने की दर खुलकर नीचे आने की दर से अधिक होगी, इस कारण भार ऊपर उठेगा। ध्यान रखिएगा बेटा, जो डोरी की लपेटने की जो दर है वो अधिक होगी और जो खुलकर नीचे की दर होगी उससे अधिक होगी। इस कारण से भार W क्या होगा बेटा, ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें यही चीज यहाँ पर है। ठीक है, कि यहाँ पर, यहाँ से पुली हमारी ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारी नीचे की ओर जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या होगा कि ये पुली हमारी ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है बेटा, तो देखो क्या यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा हुआ है, चल घिरनी से चलने वाली डोरी का A भाग πD1 ऊपर उठेगा और जो भाग πD2 है वो नीचे की ओर जाएगा। तो निचली घिरनी पर डोरी का जो चाल होगा वो πD1 माइनस πD2। ठीक है, तो निचली घिरनी के द्वारा चली गई, ऊपर की ओर चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, πD1 माइनस πD2/2। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ये। ठीक है, πD1 माइनस πD2/2। ठीक है, तो वेग अनुपात क्या हो जाएगा, P द्वारा चली गई दूरी अपॉन W द्वारा चली गई दूरी। तो P के द्वारा कितनी चली गई दूरी थी, P कैसे पता चलेगा हमारा, P जो फोर्स लग रहा था हमारा किस पे लग रहा था, बड़ी वाली पुली पे लग रहा था। देख सकते हैं जो प्रयास लग रहा है हमारा किस पे लग रहा है, बड़ी वाली पुली पे, तो वो दूरी कितनी होगी, πD1। ठीक है, लेकिन जो हमारा ब्लॉक था वो कितना चल रहा है, πD1 माइनस πD2/2। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिख रहा है हम लोग πD1 अपॉन πD1 माइनस πD2/2। क्लियर हो रहा है बेटा। तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, 2D1 अपॉन D1 माइनस D2। तो ये होती हमारी वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। क्लियर हो बेटा, वेस्टर्न, यहाँ पर वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। ठीक है बेटा, ये पुली क्लियर हो। इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। एज इट इज़ जैसा मैंने लिखा है सेम नोट्स लिखकर दोबारा पढ़िएगा तो ये चीज़ें एकदम आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक मशीन में पाया गया कि 120 न्यूटन प्रयास 3000 न्यूटन का भार उठाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो हम एक प्रयास लगा रहे हैं P 120 न्यूटन, ठीक है, उस पर 3000 न्यूटन का भार उठाता है। तो वेट कितना उठा रहा है W, 3000 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद क्या है 160 के प्रयास पे 4000 का न्यूटन भार उठाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। इसमें यदि मशीन का वेलोसिटी रेशियो 36 है, VR क्या है, वेलोसिटी रेशियो वेग अनुपात, तो ज्ञात कीजिए मशीन का नियम
अधिकतम यांत्रिक लाभ, अधिकतम दक्षता और 5500 का भार उठाने के लिए प्रयास। ठीक है, ये चारों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन को समझना है कि प्रयास हमें दे रखा है 120 न्यूटन, तो अब लोड कितना उठ रहा है हमारा 3000 न्यूटन, 3000 न्यूटन उठ रहा है। उसके बाद जब 160 न्यूटन का प्रयास है तो कितना उठ रहा है 4000 न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, W1 जब होगा हमारा 3000 न्यूटन तो प्रयास कितना हो जाएगा 120 न्यूटन। लेकिन जब जो हमारा जो लोड है वो अगर 4000 न्यूटन हो रहा है तो प्रयास कितना हो जाएगा 160 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले पूछ रहा है मशीन का नियम। मशीन का नियम क्या होता था, P बराबर MW+C, सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसी मशीन के नियम से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है कि जो P बराबर MW+C है, इसमें हमें M नहीं पता है, C नहीं पता है, लेकिन P पता है और W पता है। तो पहला क्या है, P1 पे W1 है, तो P1 की वैल्यू और W1 की वैल्यू रख देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी, और P2 W2 की वैल्यू रख देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर M की वैल्यू आ रही है हमारी। M की वैल्यू कितनी आ रही है 1/25। ठीक है, अब ये जो स्लोप की वैल्यू आई ये किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिएगा आप, चाहे P1 वाली इक्वेशन में रख लीजिए ये M की वैल्यू, या P2 वाली इक्वेशन में रख लीजिए M की वैल्यू, सॉल्व कर लीजिएगा। वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ मैंने किस में रख दिया, P1 वाले पे रख दिया, P1 बराबर MW1+C वाले में। यहाँ पे P1 पता था, W1 पता था। ठीक है, और यहाँ से M की वैल्यू भी पता थी, तो C की वैल्यू निकल जाएगी। जो C की वैल्यू हमारी 0 आ रही थी, जो C की वैल्यू 0 आएगी तो P की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मशीन का नियम निकालना था, P बराबर कितना हो जाएगा MW हो जाएगा। और M कितना था 1/25, W कितना था हमारा, W कितना था बेटा, W को W छोड़ देंगे, P बराबर क्या हो जाएगा W/25। तो यही हमारी मशीन की इक्वेशन हमें निकालनी थी बेटा। क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट है अधिकतम यांत्रिक लाभ। तो अधिकतम यांत्रिक लाभ अभी मैंने बताया था, अभी आगे पिछले अभी टॉपिक में बात की थी, अधिकतम यांत्रिक लाभ कितना होता है, कितना होता है बेटा, M के बराबर होता है। ठीक है बेटा, सॉरी 1/m होता है। ठीक है, इक्वेशन क्या होती थी मैक्सिमम यांत्रिक लाभ की 1/m, तो इसी में पुट कर देंगे। M की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी 1/25। ठीक है, 1/25 वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 25। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा अधिकतम दक्षता। अधिकतम दक्षता का फॉर्मूला क्या था बेटा 1/m इंटू 1/VR, वेग अनुपात। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे M की जगह वैल्यू रख देंगे। वेलोसिटी रेशियो हमें एक क्वेश्चन में दे रखी थी 36, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 69.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा फोर्थ कि 5500 न्यूटन को भार उठाने के लिए प्रयास। तो ये क्या है हमारा W दे रखा हमें 5500। ठीक है, इसके लिए P की वैल्यू निकालनी है। तो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन हमें पता थी P बराबर MW+C, और इसकी इक्वेशन हम लोग ने निकाल ली थी सॉल्व करके। कितनी आ रही थी, ये आ रही थी W/25, सबने निकाली थी। तो यही इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो बेटा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ से पुट कर दिए, P बराबर W/25 और W की वैल्यू रख के 5500 और आंसर निकालने 200 भी। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में आप MW+C मत रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसकी एग्जैक्ट इक्वेशन निकाल ली है कि एग्जैक्ट मशीन का नियम कितना होता है हमारा, होता है 1/25 इंटू W। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर PW/25 रखा है। क्लियर हो रहा है बेटा। इस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप लोग सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे इट इज मैंने जैसा दिया है एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और ध्यान रखिए बेटा, हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप से, यूट्यूब चैनल वाले ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग ने लिंक प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, यूट्यूब चैनल का लिंक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें बताइएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने अपना मेल आईडी भी दी है, तो आपको अगर कोई भी दिक्कत होती तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हमने आपके लिए फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे हर एक वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, ताकि आप लोग प्रॉपर नोट्स हमारे बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाने से पहले ध्यान रखिएगा कि जिस भी पीडीएफ का आप नोट बना रहे हैं, जिस वीडियो लेक्चर का नोट्स बना रहे हैं, तो एटलीस्ट पहले आप जाके वीडियो को देखें, तभी आप चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अगर जिस लेक्चर का होगा वीडियो नंबर 11 का है तो उसका पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद उस पीडीएफ से नोट्स बनाइए, या
आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो से ही नोट्स बना लीजिए ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। और अगर कोई दिक्कत होती तो हमारा ये हमारा क्या है, मेल आईडी है, मेल आईडी पर आप लोग अपना मेल लिख सकते हैं और प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा और सभी अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि वो इस ग्रुप से जुड़ जाएं, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और जो भी टॉपिक्स को पढ़ना हो, हम लोग हर टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, हर एक ब्रांच के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ME का भी कवर कर रहे हैं, EE का भी कवर कर रहे हैं और साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग का भी कवर कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स को भी बता दें। ठीक है फ्रेंड्स।